ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। एमओटी को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे हुंड व मुर्लिकन। इसको जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे हुंड व मुर्लिकन, यानी कि हुंड और मुर्लिकन ने एमओटी को प्रस्तुत किया था। एमओटी को देने वाले वैज्ञानिक थे हुंड और मुर्लिकन, यानी कि हुंड और मुर्लिकन ने एमओटी को प्रस्तुत किया था। हुंड और मुर्लिकन ने क्या बताया कि जिस प्रकार परमाणु और परमाणु परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक परमाणु मान लो इधर से आया, एक परमाणु इधर से आया, परमाणु और परमाणु मिले तो क्या बना, अणु। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो किस से मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। यानी कि एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, यानी परमाणु मिलेंगे तो अणु बनेगा। उसी प्रकार से परमाणु के जो कक्षक होते हैं उसको कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणुीय कक्षक। ये कौन से कक्षक हैं, परमाणुीय कक्षक। एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उसको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये इस परमाणु के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है यानी कि परमाणुीय कक्षक है। परमाणुीय कक्षक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, यानी परमाणुीय कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक बनता है। यानी कि परमाणुीय कक्षक आपस में मिले तो क्या बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस प्रकार से एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं उसी प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन एटम थे, वो आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का जैसे 1s कक्षक है, इस वाले हाइड्रोजन का 1s कक्षक है, 1s कक्षक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, दो प्रकार के कक्षक बनते हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जिसकी ऊर्जा कम होती है उसको कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि बंदी आणविक कक्षक, और इसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रतिबंधी आणविक कक्षक। यानी कि आणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो 2 प्रकार के कक्षक बनाते हैं, बंदी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक। जैसे मान लो इसको मैं इस प्रकार से दर्शा दूं कि ये 1s कक्षक था और ये भी इस हाइड्रोजन का 1s कक्षक था। तो 1s कक्षक ये तो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। कौन सी ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल जब नजदीक आए, यानी कि परमाणुीय कक्षक जब नजदीक आए तो 2 प्रकार के कक्षक बने। एक को कहा बीएमओ बंदी आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा कम होती है, एक को कहा एबीएमओ प्रतिबंधी आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। बंदी आणविक कक्षक को सिग्मा 1s कहा, प्रतिबंधी आणविक कक्षक को सिग्मा स्टार 1s कहा। यहाँ पर अब आगे अपने पढ़ेंगे किस प्रकार से बंदी आणविक कक्षक होते हैं, किस प्रकार से प्रतिबंधी आणविक कक्षक होते हैं, कौन से ज्यादा स्थायी होते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन जाने से अणु का स्थायित्व बढ़ता है, किसमें इलेक्ट्रॉन जाने से अणु का स्थायित्व कम होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है,
इनका आगे अपने अध्ययन करेंगे। तो पहले ये शुरुआत में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एमओटी होती क्या है। एमओटी कुल मिलाकर एमओटी में क्या बताया गया है कि जिस प्रकार परमाणु परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार परमाणु या कक्षक मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। तो ये परमाणु का परमाणु कक्षक था, ये परमाणु का परमाणु कक्षक था, परमाणु कक्षक और परमाणु कक्षक मिले तो आणविक कक्षक बना। आणविक कक्षक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बंदी आणविक कक्षक है। एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रतिबंधी आणविक कक्षक है। एक को कहा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अबंधी आणविक कक्षक, यानी कि आणविक कक्षक हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो एमओटी के अंदर आणविक कक्षक मिलकर परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षक मुख्य रूप से बता दिया आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा बंदी आणविक कक्षक, एक को कहा प्रतिबंधी आणविक कक्षक और एक को कहा अबंधी आणविक कक्षक नॉन बॉन्डिंग। सबसे पहले बात करें अपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बंदी आणविक कक्षक, बंदी आणविक कक्षक। तो बंदी आणविक कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। अपने थोड़ा सा बनाकर दिखाएं कि जैसे मान लो ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक कोई एटॉमिक ऑर्बिटल इधर है, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल नज़दीक आए तो 2 प्रकार के ऑर्बिटल बने हैं। एक को कहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहा है बंदी आणविक कक्षक, एक को कहा है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। इस प्रकार से एनर्जी इस प्रकार से होती है। एनर्जी का ये होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो नीचे वाला होता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है वो कम होती है। ऊर्जा कम होती है तो इसका मतलब इसका स्थायित्व अधिक होता है। स्थायित्व अधिक का अर्थ यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो मॉलिक्यूल का स्थायित्व बढ़ेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो अणु का स्थायित्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा, स्थायित्व इंक्रीज होगा। यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी कम ऊर्जा वाले कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो अणु का स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी एनर्जी कम होती है और ये जब बनता है तो इस psi1 प्लस psi2, जैसे मान लो इस कक्षक का तरंग फलन psi1 है और इस कक्षक का तरंग फलन psi2 है, तो इसका जो रिजल्टेड जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा psi1 प्लस psi2, और इसका जो एंटीबॉन्डिंग वाले का होता है वो psi बराबर psi1 माइनस psi2, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो इसका वेव फंक्शन आएगा, तरंग फलन आएगा, वो इनका योग के बराबर होगा, यानी कि psi1 प्लस psi2 का, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के तरंग फलन का जोड़ है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बराबर होता है। जबकि एंटीबॉन्डिंग में क्या होता है, यहाँ पर माइनस का निशान आता है, या मैं ऐसे कह दूँ कि psi बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू psi1 प्लस psi2, यानी कि इनके तरंग फलनों का क्या होगा, योग के इक्वल होगा,
अब देखो यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो वेव फ्रैक्शन आया बाय psi1 + psi2, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो कक्षक हैं जो बॉन्डिंग करते हैं, वो कक्षक हैं वो किस प्रकार से बॉन्डिंग हो रही है, इनमें इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, कक्षकों के मध्य प्रभावी रूप से जो अतिव्यापन है वो नहीं हो पाता और बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वहाँ पर क्या होती है, इसको नोड बोला जाता है। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो ऑर्बिटल के बीच में एक नोड होगी। नोड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेन गुजरेगा जिसे क्या कहा जाता है, नोडल प्लेन कहते हैं। एक तल गुजरेगा जिसे नोडीय तल कहते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा तल गुजर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कक्षक है वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग हो गई है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात कही, इनकी एनर्जी कम होती है, इसका परिणामी तरंग फलन psi1 + psi2 के इक्वल होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अणु का स्थायित्व बढ़ता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि इसी को मैं बना देता हूँ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे यानी कि अबंधी आणविक कक्षक बनाएंगे, या प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनाएंगे इसको। तो इसकी ऊर्जा, प्रतिबंधी ये वाला है, प्रतिबंधी की ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्रतिबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। तो प्रतिबंधी की ऊर्जा देखो इसकी कम थी, प्रतिबंधी की अधिक है। स्थायित्व, यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ABMO के लिए लिखें अपने, तो इनमें जो रिजल्टेड तरंग फलन आता है वो psi1 - psi2 आता है। इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है तो स्थायित्व कम होता है। स्थायित्व, ये बात हमेशा ध्यान रखना, स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो हमेशा एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊर्जा ज़्यादा है तो स्थायित्व के मान में कमी आ जाती है। अब देखो, यदि बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, आपको बंद क्रम निकालना है, तो बंद क्रम निकालने का तरीका होता है, बॉन्ड ऑर्डर है वो NB - Na/2। NB में से Na घटाकर 2 का भाग दे दो, यानी कि NB का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। NB का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, बंद क्रम आ जाएगा। इसका कोई एग्जाम्पल लेकर देखें अपने, सबसे पहले सबसे छोटा एग्जाम्पल ले हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन के लिए MOT समझो, तो ध्यान से देखते रहें, शाबाश, सभी अच्छे बच्चे हैं, गौर फरमाते रहें। ये देखो, ये MOT हाइड्रोजन के लिए अपने बात करते हैं कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का परमाणु ये था, एक हाइड्रोजन का परमाणु इधर से आया, हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन का अणु बना दिया। इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s है। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s है और ये मान लो 1s कक्षक है। और इधर से आया एक हाइड्रोजन का एटम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी 1s है। जब ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, परमाणु कक्षक है, किसका परमाणु कक्षक है, हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक है। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़े हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल नजदीक आए हैं, तो 2 प्रकार के ऑर्बिटल बने हैं। एक को कहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को कहा है बंधी आणविक कक्षक, एक को कहा है प्रतिबंधी आणविक कक्षक।
एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो ये बना सिग्मा, इसको 1s कह दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहा सिग्मा स्टार 1s। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास था 1s1, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी था 1s1, तो टोटल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन हुए। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ये क्रम है, ऊर्जा का ये क्रम है। सबसे पहले है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई है नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालें, अपने बंद क्रम निकालें, बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो NB माइनस Na/2 होता है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है बटे 2, तो ये मान आ जाएगा 1। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम है वो 1 है। बंद क्रम 1 होने का मतलब हाइड्रोजन के बीच में बंद है वो 1 है। कौन सा बंद है, सिग्मा है, पाई है, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो इसलिए ये कौन सा बंद बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये हाइड्रोजन की बात है कि हाइड्रोजन के बीच में एक बंद पाया जाता है सिग्मा। ये अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन हो यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो वो अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये कैसा है, डाईमैग्नेटिक है। डाईमैग्नेटिक अर्थ ये प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं। बॉन्ड ऑर्डर है 1। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाकर 2 का भाग दे देना है। तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए MOT। कई बार अपने को हाइड्रोजन प्लस के बारे में पूछा जाता है। हाइड्रोजन प्लस का निर्माण के लिए एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन प्लस आया। हाइड्रोजन प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 होने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो 1/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। ये बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका मतलब आधा बंद है। और ये कैसा होगा, अब डाईमैग्नेटिक न होकर अब कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। और इस प्रकार के H2+ का स्थायित्व है वो नहीं हो सकता, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 से भी कम है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम है उसका प्रकृति में स्थायित्व नहीं पाया जाता, यानी कि स्थायित्व है वो बॉन्ड ऑर्डर के सीधे समानुपाती होता है। स्थायित्व है वो बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर कम तो स्थायित्व कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्थायित्व ज्यादा, यानी बॉन्ड ऑर्डर स्थायित्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये H2+। कई बार H2- आ जाता है। H2- आ जाए तो आपको क्या करना है, इधर से तो हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन माइनस कर दो। हाइड्रोजन माइनस होगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो था, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 2 हो गई हैं, 2 और 1 3, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। बॉन्डिंग में 2 हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में 1 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आधा ही आएगा, आधा ही आ जाएगा। तो ये, लेकिन ये कैसा हो जाएगा आपकी बार, पिछली बार भी H2+ है वो भी था, वो अनुचुंबकीय था, और H2 अब H2- बन जाए, इधर से माइनस आ रहा है तो ये H2- बन जाए। H2- होगा वो भी कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अनुचुंबकीय एक प्रतिचुंबकीय है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो प्रतिचुंबकीय होता है। इसके बाद में आपके कई बार एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कह देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे आप देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरी हैं, जैसे H2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये H2- है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा भरा है, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी पूछे तो एनर्जी ऊपर बढ़ती जा रही है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमओटी से। तो ये एमओटी का जो पहला वीडियो था वो है। इसके बाद के अंदर अन्य N2 का, O2 का, CO का, NO का, B2 का, C2 का, ये अपने हुंड और मुलिकन ने दिया था। क्यों दिया था? ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को समझाने के लिए। ऑक्सीजन होती है वो पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। पैरामैग्नेटिक नेचर की प्रवृत्ति समझाने के लिए एमओटी को प्रस्तुत किया था। तो अपने कल तक पढ़ लिया था एमओटी क्या होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम कैसे निकाला जाता है, हाइड्रोजन H2+ H2- आदि एग्जाम्पल पढ़े थे। आज अपने पढ़ते हैं He2 अणु, MOT फॉर He2 मॉलिक्यूल। He2 अणु का क्या अस्तित्व है, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बंध क्रम कितना है। तो H2 अणु यदि अपने बने तो कैसे बनेगा कि एक He एटम इधर से आए और एक He एटम इधर से आए। He एटम आपस में मिले तो He2 मॉलिक्यूल बने। ये तो क्या है, एटम है, और ये क्या है, एटम है, और एटम जब मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो He है, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, वो क्या होगा, He का एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार इस इधर वाले He में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल नजदीक आए, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने। 2 प्रकार के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने, सिग्मा, ये था 1s कक्षक था, ये भी कौन सा कक्षक था, 1s कक्षक था। 1s कक्षक से जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने वो क्या बना, एक को मैं सिग्मा 1s कह दूं तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सिग्मा स्टार 1s। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एनर्जी इस प्रकार से होती है कि नीचे वालों की एनर्जी कम होती है, ऊपर वालों की एनर्जी ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, He का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 1s2, इस He का भी क्या था, 1s2, इधर से 1s कक्षक आया, इधर से 1s कक्षक आया, 1s कक्षक आपस में मिले तो 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, सिग्मा 1s व सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा, जबकि सिग्मा स्टार 1s को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा। इसको बंदी आणविक कक्षक कहा, इसको प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहा। अपने बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बंध क्रम निकालें तो कैसा बंध क्रम होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो क्या होगा कि NB - Na/2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल घटा दें और 2 का भाग दे दें तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है, देखो 2 इधर से आए हैं, 2 इधर से 4, तो नीचे से बढ़ना शुरू करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 का भाग दिया, 2 - 2 0, 0/2 0। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर आया है, वो 0 आया। इसका मतलब He और He के बीच में बंध है ही नहीं, इसका मतलब He2 अणु का अस्तित्व नहीं है। He2 अणु नहीं हो सकता है, ये प्रकृति में पाया नहीं जाता। पाया जाता तो बाई चांस ये पाया जाता तो ये कैसा होता, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये प्रतिचुंबकीय होता, लेकिन वास्तव में ये प्रकृति में नहीं पाया जाता। एमओटी भी कहती है कि इसके बीच में बंध होता ही नहीं, और जब तक बंध नहीं बनता
तब तक एटम एटम अलग रहते हैं, एटम और एटम मिलकर मॉलिक्यूल नहीं बन पाते। तो ये प्रकृति के अंदर He2 अणु नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर शून्य होता है, इसका स्थायित्व नहीं होता है। यदि होता, अपने कल्पना कर लें, यदि होता तो ये कैसा होता, प्रतिचुंबकीय होता, डाईमैग्नेटिक नेचर का होता। ये तो नहीं पाया जाता। अपने कल्पना कर लें H2 अणु बनता है कि नहीं बनता। अभी देखो, एक मान लो H आया, एक H+ आया। प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपकी बार 1/2 यानी कि 0.5। इसका मतलब इसमें आधा बंद है। आधा बंद का मतलब कभी बंद बन सकता है, कभी नहीं बनता है, कभी बनता है, कभी नहीं बनता है। इसका मतलब He2+ अणु है वो प्रकृति के अंदर स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, आधा ही बंद है, कभी बन सकता है, कभी नहीं बनता। लेकिन ये है कैसा, ये इसकी नेचर क्या होगी He2+ अणु की, एक आयनिक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का है। जिसमें भी आयनिक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो He2+ अणु है, He2+ अणु है, वो उसकी नेचर कैसी है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0.5 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या दिया जाए, तो इसके σ1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से आप लिखोगे σ1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और σ*1s में क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर जाने से एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, ऊर्जा का क्रम। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। आपको ऐसे कह दिया जाए कि He2- अणु कैसे बनता है, तो H-2 अणु क्या प्रकृति में पाया जाता है। इससे पहले अपने देखते हैं कि Li2 अणु, लिथियम का मॉलिक्यूल किस प्रकार से बन सकता है। ये मान लो एक लिथियम आया इधर से, MOT4 लिथियम मॉलिक्यूल, Li2 अणु बनता है क्या, एक मान लो लिथियम का एटम इधर से आया, दूसरा लिथियम का एटम इधर से आया, लिथियम लिथियम ने मिलकर क्या बनाया, मान लो कि Li2 बनाया। Li2 बनाया तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कैसा होगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s2 2s1। पर एटम 3 होते हैं, 1s2 2s1, यानी कि 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये कक्षक 1s कक्षक है और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 ये मान लो 2s है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। इधर वाले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1s कक्षक आपस में बनाया है इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इस 2 प्रकार के बन गए। इसको क्या कहा, σ1s कहा, और इसको क्या कहा, σ*1s का। जिसकी एनर्जी कम है इसको σ1s कहा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसे σ*1s कहा। अब देखो σ1, इस लिथियम का इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1, इसका 1s2 2s1। देखो इधर से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आई हैं, तो किस प्रकार से भरे जाएंगे, देखो σ1s में 1 2 3 4, इसी प्रकार से इसको σ2s कहेंगे, इसको σ*2s कहेंगे। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो 1 2 यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो ये बॉन्डिंग
मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे गए सिग्मा 1s में, कितने 2। उसके बाद में भरे गए सिग्मा स्टार 1s में, कितने 2। इसके बाद में भरे गए हैं सिग्मा 2s में, कितने 2। इसके बाद में सिग्मा स्टार 2s में, कितने, सिग्मा स्टार 2s में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 0। एनर्जी देखें तो इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसके बाद में इसकी ज़्यादा है, इसके बाद में सिग्मा स्टार की ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद एनर्जी लेवल। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बंद क्रम तो होता है ये NB माइनस Na/2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 0 2 अपॉन 2। तो 4 में से 2 गए, 2 2/2 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर आया 1। इसका मतलब क्या है, लिथियम व लिथियम के बीच में, लिथियम व लिथियम के बीच में एक बंध है। ये कैसा बंध है, इसने बंध बनाया, एंटीबॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन आगे टूट गया, इसने बंध बनाया, एंटीबॉडी में है नहीं, तो ये सिग्मा बंध है। ये कैसा बंध है, सिग्मा बंध है। एगमित इलेक्ट्रॉन है नहीं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए कैसा है, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का अर्थ है, डायमैग्नेटिक का अर्थ हो गया ये प्रति चुंबकीय है, प्रति चुंबकीय। स्टेबिलिटी स्थायी है क्या, स्थायी, बंद क्रम का मान 1 है, एक बंध है इनके बीच में, इसका मतलब इसका स्थायित्व तो है। जिसका बंध क्रम 1 या 1 से अधिक हो वह प्रकृति में पाया जाएगा, ये स्थायी मॉलिक्यूल होगा। यदि बंध क्रम का मान 1 से भी कम है तो ये प्रकृति में पाया नहीं जाएगा, इसका स्थायित्व तो होगा नहीं। तो कौन स्थायी होगा, कौन स्थायी नहीं होगा, ये आप बॉन्ड ऑर्डर को देखकर बताओगे। यदि बंध क्रम का मान 1 या 1 से अधिक है तो इसका स्थायित्व होगा। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय बताने के लिए, यदि आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय है। आणविक कक्षक, इसका मतलब इधर वालों में देख लिया करो, और मुख्य रूप से लास्ट में देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर जैसे Li2 अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को डायामैग्नेटिक कहते हैं, अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। डायमैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करने वाले, और अनुचुंबकीय होते हैं चुंबकीय क्षेत्र को से आकर्षित होने वाले। तो अनुचुंबकीय का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, चुंबकीय गुण होता है वो अधिक होता है, प्रतिचुंबकीय का चुंबकीय गुण बहुत ही कम, लगभग न के बराबर होता है। तो ये डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसका स्थायित्व क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, तो इसकी व्याख्या है आप MOT से आसानी से कर सकते हो, की जा सकती है। तो ये तो था Li2 अणु। इस एक Be का एटम है वो इधर से आ रहा है, दूसरा Be का जो एटम है वो इधर से आ रहा है, और Be और Be मिलकर क्या बना है, Be2 मॉलिक्यूल बना है। Be व Be मिलकर Be2 मॉलिक्यूल बना है। अब देखो इसी प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनते हैं, ये मान लो कोई एटॉमिक Be के एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसी प्रकार से इस Be के एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, जैसे Be मिलकर Be2 अणु बना, इसी प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं।
तो ये बन गया मान लो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2s2। इसी प्रकार से इधर वाले भी E का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल पास पास आते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और एटॉमिक ऑर्बिटल जब नजदीक नजदीक आते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और ये बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आए हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक को कह दिया मैंने सिग्मा 1s, दूसरे को कह दिया मैंने सिग्मा स्टार 1s। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बंदी आणविक कक्षक है, ये प्रतिबंधी आणविक कक्षक है। इसी प्रकार से इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा, बॉन्डिंग व एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो जाएगा। BMO ABMO। इसको सिग्मा 2s कहा, इसको सिग्मा स्टार 2s कहा। एनर्जी का क्रम ये होता है, ये ऊर्जा का क्रम है। दो और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे भरे जाएंगे? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इस प्रकार से Be2 अणु में ऐसा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे? अपने बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस Na/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4 अपॉन 2। तो 4 में 4 गया 0, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 0। इसका मतलब BE व BE के बीच में कोई भी बंध नहीं है, बॉन्ड है ही नहीं। बॉन्ड नहीं है इसका मतलब है Be2 अणु का स्थायित्व नहीं है, Be2 अणु नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इसके बीच में बंध नहीं होता, बॉन्ड नहीं होता। बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। बाई चांस मान लें कि ये होता तो कैसा होता? अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय सभी पेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होता? प्रतिचुंबकीय होता। डाईमैग्नेटिक होता, पैरामैग्नेटिक होता तो ये होता वो पैरामैग्नेटिक नहीं होता, डाईमैग्नेटिक होगा तो होता प्रतिचुंबकीय होता। क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित है तो ये कैसा होता? प्रतिचुंबकीय। वास्तव में ये होता ही नहीं क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 0। यदि होता, कल्पना करनी होता तो कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता। तो ये था Be2 अणु, Be2 मॉलिक्यूल। ये बात थी Be2 मॉलिक्यूल की। Be2 प्लस कह दे, कोई कह दे ऐसे Be2 प्लस बनेगा क्या? इधर से एक प्लस, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है तो Be2 प्लस बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2 या यानी कि 0.5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर ले तो वैसे लिख दोगे सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s 1s में कितने हैं? 2। सिग्मा 2s में कितने हैं? 2। उसी प्रकार सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं? सिग्मा स्टार 2s में Be2 अणु में तो 2 होते हैं और Be2 प्लस में 1 होता है। जितने भी होते हैं उतने लिख दो। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ये हो जाएगी Be2 अणु के लिए, Be2 के लिए